इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? तुमने बनाया था वो दोबारा से? हाँ, दोबारा बनाए थे? नहीं बनाया तो कर क्या रहे हो तो बताओ। अच्छा, कॉपी दिखाओ, दोबारा बनाया सारे क्वेश्चन को? कंप्लेंट आ तो तुम्हारी दीदी को बोलता हूँ मैं, तो कंप्लेंट आ दो। पढ़ते क्यों हो घर पे? क्लास कब हुई थी? फ्राइडे को। सैटरडे संडे स्कूल भी नहीं है। क्यों नहीं किए ये? मैंने क्या बोला था, घर से जाके दोबारा करना है, क्यों नहीं किए? मैं अपना मेहनत फालतू क्यों बर्बाद करूँ? उसमें मैं नहीं कराऊंगा ये सब चीज। मैं पीपीटी बना के फालतू कराता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट क्यों होता है बताओ इसमें? कि भाई क्यों क्वेश्चन डाउनलोड करो, फिर उसका पीपीटी बनाओ, इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी पढ़ रहे हैं, तो क्या फायदा बताया मुझे बताइए आप लोग। सक्षम आयुष भी नहीं किया है। दूसरे चैप्टर नहीं करना था, मैं जो बोला वो करो ना। मैं बोलूंगा आपको, आपको जाने के लिए मेट्रो स्टेशन निर्वाण बिहार आप चले जाइएगा, करोल बाग, तो कोई बात नहीं है। कैसे? बिल्कुल नहीं, रूट अलग हो गया ना, एक साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया। बताइए, इसमें डाउट हुआ था? कुछ नहीं करना था इसमें, तो बस फैक्टराइजेशन करना था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। इसमें तो क्या किया देखिए, दूसरे साइड ले गए हैं। तो हमको जो डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला उससे भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है ना फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे कर सकते हैं, नहीं लिखा? हाँ, नहीं लिखा रहता तो करते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो भी बताएगा आगे, वो भी है स्लाइड में, डोंट वरी। ठीक है, तो ये था एक प्रीवियस क्लास में एक ये क्वेश्चन था, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही था, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही था। ठीक है, बस यहाँ पे समझना ये है, कहीं पे अगर सॉल्व भी लिख देना, ठीक है, तो आपके ऊपर है ये। अगर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लिखा हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक ये था जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन पीवाईक्यू में, एक ये था, एक ये था, ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बस ये समझना था इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं ना, इसको लिख लिए। ओके, नहीं, देन इसके बाद इसको क्या किया है हम लोग, करना क्या आता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है। तो ये तो इस बस ये याद रखना है कि ये दोनों के हेल्प से ही स्प्लिट करेंगे, मतलब बीच में ये दोनों तो आना ही चाहिए, एक बार ये आना चाहिए, एक बार ये आना चाहिए। सर तो ये 4x² और a प्लस बी, आप वीडियो देख लेना ना इसका वीडियो मैंने डाला है, देख लो। मतलब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, -2x a प्लस बी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x a माइनस बी। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² और ये a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, अब ये क्या बन जाएंगे, a² माइनस b² बन जाएंगे। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ये दोनों को करते हैं ना इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में, तो क्या बनेगा 4x² इंटू a² माइनस b²। ये दोनों को सॉल्व करोगे ना, दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो -4ax आता है। वीडियो में होगा बट एक बार देख लीजिए कैसे। जैसे -2x था ना, a प्लस बी, -2x a माइनस बी, ये था। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, -2ax -2bx -2ax एंड प्लस 2bx, ये था। ठीक है, इसमें लाइक टर्म्स कौन, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, -4ax। आ गया मिडिल टर्म, यही था ना मिडिल टर्म, -4ax। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे हुए बोनी, ये तो बार बार पूछता है ऐसा, अगर पूछेगा तो। इसके बाद तो सिंपल, ये दोनों में कॉमन लेना था, ये दोनों में कॉमन लेना था, एक बार जो कॉमन ले लिए सेम ही टर्म यहाँ पे भी आएगा, बस सीक्वेंस से सॉल्व कर लिए। इसी में बस थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया है, यहाँ पे a⁴ कर दिया गया है, तो आप बस a² माइनस b² बस यहीं तक करिएगा। उसके बाद सिमिलरली जो लगा है उसी को लगा के सॉल्व करेंगे, दैट्स ऑल। यहाँ तक कर लिए थे, ये प्रैक्टिस के लिए दोनों क्वेश्चन वो दोनों करवाए थे, प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, ये था। देन अब आइए इस क्वेश्चन पे, ठीक है, इसका ये नहीं हुआ सॉल्व, देखिए पूरा हो जाएगा।
सारे तो आ गए ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिस लग रहा है मुझे। अच्छा यहाँ पे ठीक है, चलिए देखिए इसको। इसमें करना क्या, डायरेक्टली लिख दिया गया सॉल्व, मींस आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। और एक कंडीशन बस ये याद रखिएगा, इसमें क्या है, एक्स नॉट इज इक्वल टू -4 और 7। एक्स का वैल्यू अगर -4 और 7 आ गया तो वो दोनों आंसर नहीं होगा, उसको छोड़ के जितने भी होंगे वो सारे ऑप्शन आंसर होंगे। तो है क्या, पहले लिख लीजिए बाद में लिखिएगा। x+4 माइनस, लिखना ज्यादा जरूरी है ना, लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, सीख जाइएगा तो खुद भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए इस दोनों में x टर्म है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बताइए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम डिफरेंट ही होगा, होंगे। अब बताइए जब इससे डिवाइड देंगे इसमें इसमें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x-7, ये माइनस आ गया। अब इससे डिवाइड देंगे इसमें, पर इन दोनों में x तो कॉमन था, x कॉमन था तो दोनों एक के साथ प्लस में है ना, 4 के साथ x प्लस में है, वहां पे 7 के साथ माइनस में है, अलग अलग हो गया। आप इनको पता नहीं है ना, हाँ पता नहीं है ना, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, वेरिएबल है ना ये, कैसे पता सेम होगा। अब इससे अगर डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये बच जाएगा, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मींस x+4 और 11/13। ठीक है, समझ में आया। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, x-7 माइनस से मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट ओपन करिए, x+4 x-7 इज इक्वल टू, हाँ हाँ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x और x कट जाएगा। अब ऊपर में देखिए कैंसिल आउट, ये दोनों हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, -11 अपॉन x+4 एंड x-7 इज इक्वल टू 11/13। अब क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो x+4 इंटू x-7 इज इक्वल टू, सॉरी इंटू ना, 11 इज इक्वल टू -11 इंटू 30, दैट्स ऑल। अब क्या करेंगे, 11 से डिवाइड दे देंगे दूसरे साइड, ये क्या बचेगा, x+4 x-7, देखना सीजल कहाँ पे गलत हुई, अपॉन 30 अपॉन 11, ये 11 से 11 कैंसिल आउट तो -30 ये बच गया। ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, इससे ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, गॉट इट। तो कीजिए, तो क्या बन जाएंगे, ये x² -7x, इससे करें तो +4x -28, 28 को दूसरे साइड ले जाएंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स है, x² -3x इज इक्वल टू -30 + 28। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, अभी तक यहाँ तक कोई डाउट, ये क्या बन जाएंगे, x² -3x इक्वल टू -2, 2 को इसे लाएंगे, x² -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कर लीजिए इसका, जरा करके बताइए क्या होगा, क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर बताइए क्या होगा। क्या आएगा जी, x² -x -2x, ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0, यही आएंगे ना। अब ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा, ये दोनों में और ये दोनों में, इसमें कॉमन x आएगा, बच क्या जाएगा x-1, ठीक है, हमारा आंसर x-1 यहाँ पे भी आएगा, मुझे 2x आना है, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग चलेंगे फाइनल स्टेप पे। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, x-1 कॉमन आएगा, बच क्या जाएगा x-2, और साथ में और साइन तो लगाते ही चलिए, आपको सही रहेगा, इसको और बोलते हैं, ठीक, ये आया इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, बस x-1 इज इक्वल टू 0, so x is equal to what, and x-2 is equal to 0, so x is equal to what, 2,
2 and 1। कंडीशन में तो नहीं दिया हुआ था, नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। दोनों नहीं आया ना, अगर वो दोनों में से कोई आ जाता तो आंसर हमारा गलत हो जाता। कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ करना है, यहाँ से करना है। यहाँ से कैसे कीजिएगा? यहाँ से कर हाँ, यहाँ से तो कर ही सकते हैं। यहाँ से दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कीजिए, ठीक है, स्प्लिटिंग फैक्टर। दूसरा क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से बस, ठीक है। ये आपके ऊपर है। तो हम लोग किसको फॉलो किए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर को फॉलो किए। और यही आसान था यहाँ पे करने के लिए, इसलिए किए। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग। ये तो कर ही सकते हैं आप लोग। ये मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे? वो प्रॉपर में लिखेंगे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, बताओ तो जरा। नॉर्मली होता है। नॉर्मली होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़े। ये सब कहाँ पढ़ लिए जी, 8 कैसे पास किए तुम लोग? 7 में पढ़े थे? हाँ, तो कैसे पढ़े? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है बताओ तो। हाँ, सेजल थोड़ा जा रही है सही, बट बताओ जल्दी क्या होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद बस कर लिए, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/9। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन हो गया डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। याद मत कीजिए सब कुछ, ये तो पूछा जा सकता है ना। आप लोग बोलिएगा आप सिलेबस से बाहर है। चलिए जल्दी बनाइए, कोई नहीं, अभी इसका ऐसे भी जरूरी नहीं है, बट आना तो चाहिए ना। अब 10th पास कर जाओगे, बताओ। अब 7 क्लास का कॉन्सेप्ट तुमको नहीं याद है, कोई अगर पूछ ले तो क्या करोगे उस टाइम में? तब तो बोलेगा कैसे कैसे पास करे तुम लोग, ऐसे बोलेंगे ना लोग। और एक केस और आएगा, कौन टीचर पढ़ाया तुम लोग को, कौन सा टीचर है जो ऐसे पढ़ा दी? सक्षम बोलता होगा सर मेरे को ही टारगेट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि तुम घर छोड़ के आए हो यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गलत बात है ये। तो क्या लिखेंगे, 2x - 3 और 1/x - 5 10/9, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, 2x - 3 and x - 5। तो ये क्या बन जाएगा, x - 5 प्लस 2x - 3, 2x - 3। यहाँ तक तो आई थिंक किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, हुए हैं क्या? देन x, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, = 10/9। ओके, सॉल्व कर लीजिए। x - 8 आएगा। तो ये ऊपर में अगर सॉल्व करेंगे तो 3x - 8 आएगा, ओके। और x - 8 कैसे आएगा जी, बताना जरा। दोनों प्लस में है तो ऐड हो गए ना, माइनस कैसे कर लिए? अब तो आंसर कभी नहीं निकलेगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 9 से क्या करेंगे, ये x - 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से क्या करेंगे, x - 3 एंड x - 5 दोनों में से किसी एक मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे। पहले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बताना जरा। 27x - 72, यही होगा ना, इक्वल टू। अब यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बताइए क्या होगा, ये 2x, मतलब इससे दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए और इससे दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा। बताइए, बोल ही नहीं रहे हो, बताओ तो सही। 2x² माइनस 18x कैसे होगा? सर 10 है तो -3 होगा ना। 10x, हाँ -3 हाँ हाँ, प्लस 50। ठीक है जी। तो इसी को करना है पहले, लाइक टर्म्स ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। कैसे 18 आ जाएगा जी, ये तो 13x होगा। 13x क्या किया तुम, चेक करो जरा।
अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 20x² माइनस 130x देन प्लस 150 27x माइनस 72। अब सबको एक साइड ले आइए सिंपली, ठीक है, या इसको ही दूसरे साइड ले जाइए तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। देन 20x² माइनस 130x, जब इसको ले जाएंगे तो माइनस 27x, इसको ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 0 को दूसरे साइड लिख देंगे, पहले सॉल्व ही कर लीजिए। चलिए 20x² माइनस 157x, ये कितना हो जाएगा? प्लस 222। यही हो जाएंगे, बताइए। सर इसके आगे बस इसके मिडिल टर्म नहीं होगा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ला सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। देखिए करते हैं ना मेहनत, कोई नहीं। ये आ गए, ओके। पहले इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, कर लिया। कितना आया? 4440। 4440 लाना है ना, तो 157 कैसे आ सकता है बताइए? सर वही नहीं हो रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए कीजिएगा तो 4440 आएगा ना, ठीक है। ये आएंगे तो मुझे लाना कितना है? 157। सो प्राइम फैक्टर अगर डालिएगा तो ज्यादा बड़ा तो हो जाएंगे। कितना लगेगा ये? 10 से या 5 से? 5 2 is 10, 2 से भी हो जाता है। हाँ हो जाता सही में। 5 2 is 10, 5 2 is 10, 5 2 is 10, यही होगा ना? ये भी 2 से हो जाएगा। ये 2 से कैसे होगा? नहीं ये नहीं। अब तो नहीं होगा ना, अब तो नहीं होगा तो तो 5 ही होगा। अब इसके तो बाद अब किसी से नहीं होगा। ठीक, आप बताइए। हाँ हो जाएंगे, देखिए ये तो सिंपल था। 111 इसको ऐड जब कर देंगे, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 40, बट ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, सो बताइए जरा। 157 आएगा? 151 होगा सर। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? देख लो जरा एक बार। कौन सा? हाँ जा तो सकता है 3 से। 3 3 9 7, बस 37 टाइम्स में, ठीक है। अब ये 37 से जाएगा, अब 37 किसी से नहीं जाएगा, 27 ठीक है। आप बताइए, अब रेंज कीजिए जरा, 157 कैसे आएगा? सर हो गया, ये हो गया 120 प्लस 37। किसको मल्टीप्लाई किए? सर सबको कर दिया, 37 को प्लस कर दिया। 5 2 10, 10 2 20, 40 40 120 120 प्लस 37। हाँ कितना होगा ये? 120 प्लस 37 आ जाएगा। मतलब हमारा सही तो है ये। अब मुझे लाना क्या है? माइनस लाना है, बताइए कैसे लाएंगे दोनों को? माइनस कर देंगे दोनों। माइनस 120 x माइनस 37 x प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों में से 20 आ जाएगा। सर ये 20 आ जाएगा। x माइनस 6 x माइनस 6। अब मुझे पता है x माइनस 6 यहाँ पे आएगा, ये माइनस 37 बाहर आ जाएगा। बस इक्वेट कर लीजिएगा 0 से। पहले दोनों में कॉमन जो आएगा वो लीजिए, 20x माइनस 37, 37 अपॉन 20 आ रहा है इक्वल तो 6। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे 20x माइनस 37 इज इक्वल टू 0, तो 20x इज इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू, एक आंसर ये होगा। बताइए जी, कहाँ प्रॉब्लम हो गया आप लोग को? सर मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
ये आप लोग से आई थिंक ट्राई कीजिएगा, बताइए ट्राई कीजिएगा, बताइए क्या करें। पहले फर्स्ट स्टेप ही बताओ, मैं उसी से समझ जाऊँ क्या करो। सर उस साइड एलसीएम ले ले। एलसीएम इस साइड नहीं लेंगे, इस 1/x को दूसरे साइड ले आएंगे बस, तब बनेगा, नहीं तो ऐसा नहीं बनेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 1/a+b+x और ये -1/x, मतलब x वाले को यहाँ से ये समझने को मिल रहा है कि x वाले को सब एक साइड रखेंगे, इसके साथ एक साइड, बाकी सबको अलग रखेंगे। सर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। नहीं, कैसे कॉमन आएगा, ये सबके साथ प्लस में है ना। सर ये समझ कि एरो कॉमन लेते हैं। कॉमन कब लेते हैं, देखिए जब अगर कहीं पे x- लिखा हुआ है, ठीक है, देन +4/x-2 लिखा हुआ है, ठीक है, इस केस में आप एक ही एलसीएम लेंगे x-2। तो मतलब सिंगल वेरिएबल सेम नहीं, पूरा वो सेम होगा। बिल्कुल। अब जरा बताइए, a+b+x क्या गया, अब इससे डिवाइड देंगे, नहीं ले सकते ना, मल्टीप्लाई में नहीं है ना। मल्टीप्लाई में अगर था, जैसे अगर ये ऐसे लिखा रहता 1/a+b×x लिखा रहता है ये, ठीक है, -1/x लिखा रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसा अगर लिखा रहता मल्टीप्लाई में, तब बस एक x कॉमन लेते हैं, तब ये एलसीएम हो जाता। समझ में आया? बाहर होना चाहिए। बिल्कुल, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। गॉट इट? एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे डिवाइड हो जाएगा सारा नंबर इजीली, हाईएस्ट नंबर। देखिए ना, हाईएस्ट नंबर ये इसलिए होगा, इससे डिवाइड देंगे तब भी डिवाइड होगा, इससे डिवाइड देंगे तब भी डिवाइड होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बस x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, a+b+x, ये बचेगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, a भी एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, मतलब वही a+b। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब देखिए जरा जादू दिखा, जादू क्या रहेगा, थोड़ा सा ये याद रखिएगा बस। ये x और x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a+b बच जाएगा, x a+b+x =a+b/ab। अब देखिए इस साइड भी a b है, इस साइड भी a b है, इक्वल है, तो एक तो मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तब करती है, तो कर लीजिए, चलिए वही कर लीजिए, वही आता है आप लोग को। दूसरा तरीका ये भी है, सीख लो, अगर इक्वल में अगर सेम टर्म होता है ना, तो उसको कट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, वो भी आती है। तो लीजिए काट देते हैं, ये दोनों और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा, -1/x इंटू a+b+x =1/ab। आप क्या करेंगे बताइए जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x इंटू a+b+x =-ab। अब ये सिंपल है, डोंट वरी, x a हो जाएगा, ये x b हो जाएगा, ये x² हो जाएगा =-ab। ab को इस साइड ले आइए, x² को पहले लिख लीजिए, उसके बाद कोई भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, xb और ये +ab =0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया, जरूरत नहीं है ना, 4 टर्म तो पहले से है ना, दे रहे हो ना। सर जरूरी नहीं 3 टर्म करनी है। हाँ क्या 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 नहीं समझे, यहाँ से b कॉमन ले लीजिएगा तो x+a बच जाएगा, देखिए कॉमन आ गया। देखिए जब 3 टर्म हो ना, तो 3 टर्म में 2 फैक्टर कैसे कॉमन लेते हैं, इससे 4 टर्म बनाते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, इसमें ऑलरेडी 4 टर्म है, इसीलिए ये तो बहुत आसान था, ये देखने में बस खतरनाक क्वेश्चन है, बाकी तो है बहुत आसान। ये अब इक्वेट कर देंगे बस, देखिए कितना आसान था। सो x = जो कंडीशन दिया हुआ था उससे अलग आंसर आ रहा है हमारा, चेक कर लीजिए। वो आंसर आ गया ना किसी से गलती से भी, तो वो आंसर तो नहीं होगा, गलत है आपका कहने का, आ जाता है किसी ने। बहुत मिस्टेक तो कर सकते हैं ना बीच में कैलकुलेशन में, तो मतलब गुजरात से भी मिस्टेक हो तो यही आएगा सेल। कुछ भी मिस्टेक करोगे तो कुछ ना कुछ तो अलग आएगा ही। सर अगर मान लीजिए ये नहीं आया कुछ और आएगा फिर तो आपका आंसर भी गलत है, एग्जामिनर से थोड़ी है कि बस वहां देख के चेक कर लेता है, वो लाइन टू लाइन चेक करता है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है।
अलजेब्रिक क्वेश्चन जितने होते हैं ना अलजेब्रा के सब पे 6 मार्किंग होता है, इसलिए पर्पस सही नहीं रहेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। और जल्दी निकल जाते स्टेप से ये तो सर। इसको ट्राई कीजिए। क्या करना था? पावर वाले सॉल्व कर सकते। सर पर बन गया ये फिर हाँ बन गया सॉल्व होगा। आप वीडियो ट्रांसमिटिंग कीजिए। तो उसकी कैसे लिखनी हो? हाँ हाँ तो नहीं कैसे वहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होगा? पावर मल्टीप्लाई कैसे होगा बताओ? मल्टीप्लाई में मुझे बीच में ऐड है ना वो। सर इसके आगे क्या होगा यहाँ पे सो जाएंगे पावर हमारे प्लस हुआ इसके आगे ये कैसे कर लिया भाई? तो मैं बोला यहाँ प्लस एंड मल्टीप्लाई करिए तो पावर ऐड कर दोगे। वो तो कैसे प्लस में एक्सपेंड करो इसको पावर। अच्छा सर एक्सपेंड मतलब क्या एंड मतलब उसको 5 टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, पावर में प्लस है ना, तो 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1 ऐसा होगा ना? ऐसे लिखते हैं ना। हाँ ठीक है, वो गलत लेफ्ट साइड वाला चेक करो ना कैसे तुम पावर इक्वल करते हो। फाइव की पावर एक्स इंटू फाइव की पावर वन हो जाएगा क्या? फाइव की पावर एक्स इंटू फाइव की पावर वन हाँ ठीक है, इसके बाद आप रेड कीजिए, थोड़ा सा तो लगाइए दिमाग। ये नाइन्थ का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने भी पूछ दिया हूं एक बार, दिखाता हूँ मैं कहाँ पे होगा इसका क्वेश्चन। मुझे खुद नहीं आते कहाँ पे से दिया, ऐसा ये था तो तुम्हें ही कौन डीपी कहाँ से आ गई? हाँ
बनाओ बनाओ, बन जाएंगे जी। नहीं कुछ, थोड़ा सा एक्सपेंड करो, थोड़ा सा तो लगाओ। सर एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके वापस सही आ गया। नहीं आएगा तो फिर मल्टीप्लाई करके अलग क्यों? सबसे पहली बात तो ये, सबसे बड़ी बात तो ये। देख रहे हो बच्चे को पहुंचाया जाता है, बोला जाता है अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ क्या नहीं आया? फोन में आ रहा है। एक ये टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, इसका टाइप का क्वेश्चन आई थिंक होगा ही। हाँ होंगे ये क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा। स्कूल में तो करवाते ही नहीं है। सिर्फ करो, खुद करना पड़ेगा ना जी आपको, मेहनत स्कूल में नहीं कराया जाएगा। इतना टाइम नहीं देख रहे हो, इतना छुट्टी मिलता है स्कूल में, कैसे करवाएंगे? सिलेबस भी तो खत्म करना है उन लोगों को जल्दी से। अरे 1.5 महीने के अंदर 5 चैप्टर खत्म करवा देंगे। वेरी गुड। और पहले मेरे पास ये तो टेस्ट में भी चलो कोई ना। देखिए जरा, कुछ है नहीं जी। देखिए जरा, 5 टू द पावर x लिख सकते हैं इसको। देखिए जब हम लोग, जब ये ऐसे लिखा होगा तभी ना इसको ऐसे लिखे होंगे, बताइए। अभी तो डिवाइड में बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है, ये कैसे लिखा हुआ है? तभी तो ये ऐसे रहा होगा ना, कहने का ये मतलब है, तभी तो ये ऐसे लिखा रहा होगा। डिवाइड में माइनस होगी। और सॉरी मल्टीप्लाई में रहा होगा, सॉरी सॉरी सही बात। जब ये मल्टीप्लाई में रहा होगा तभी तो इसको ऐड किया होगा पावर को, कहने का ये मतलब। देन अब इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ये लिखूंगा डिवाइड में कर सकते हैं। 5 टू द पावर माइनस x, इसको लिखेंगे। सर ये डिवाइड में नहीं होगा, ये माइनस है। हाँ डिवाइड में ही होगा जी, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना एक बार, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 126 नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या कीजिए एक चीज यहाँ पे क्या कीजिए, लेट y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x को सपोज कर लीजिए। ठीक है, मतलब जहां ये लिखेगा ना वहां पे y टू y लिख सकते हैं। ओके, अब क्या लिखेंगे इस बताइए? y इंटू 5, मतलब ये 5y हो जाएगा प्लस ये 25, और इसको जब माइनस जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? या अगर डिवाइड वाला भी यूज कीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट ये भी तो हो सकता है ना, डिवाइड लिख लीजिए आप 5 टू द पावर x, यही लिखेंगे ना। डिवाइड में बेस सेम होता है, पावर माइनस हो जाता है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 126। ओके, अब क्या कीजिएगा जी, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 ऐसे लेंगे, y आएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126। तो कितना आसान हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, जब वैल्यू आ जाएगा ना तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे y का, तब सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 25। हाँ ये तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इज इक्वल टू 126y। आप जरा इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर सॉल्व करके दिखाइए आप लोग। माइनस हो जाएगा ना ये, माइनस 126y एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कीजिए और y का वैल्यू बताइए। सर ये लेट करना जरूरी है जी सर, नहीं तो कैसे बनेगा? y मान आ जाएगा, y माइनस कितना बचेगा ये? y माइनस 25 आपको पता है यही आंसर आएगा यहाँ पे, माइनस 1 आ जाएगा। माइनस y, हाँ सॉरी माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे 0 से इक्वेट कर देंगे तो y इज 25। सर जरूरी है कि ये वाला y माइनस 25 हम पहले लिखें? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं।
So 5y is equal to 1. Y is equal to 1 upon 5. So y is equal to 25. ये आया। अब क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस वैल्यू, यही तो करना है। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या था, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x था ना, एक टाइम में क्या आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा 1 अपॉन 5 y का वैल्यू। तो ये भी करना पड़ेगा फिर। तो आपको x का वैल्यू लाना है ना, y का वैल्यू मिल जाना है। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, 5 टू द पावर -1 इसको लिखेंगे, 5 टू द पावर -1 होगा ना ये। आप बताइए, मैं ये पढ़ाया हूँ, इक्वल में अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है। ये 5 आ गया इसमें ना। ठीक है, मैं ये बताया हूँ, इक्वल में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ये एक एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया है, इक्वल दो टर्म इक्वल बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाता है। हाँ, ये जो सिमिलरली आप वो अप्लाई कर दीजिए। वो तो 25 आ गया। So y is equal to 25 है ना, y का वैल्यू क्या है, 5 टू द पावर x, तो 5 टू द पावर 2 यही लिखेंगे ना इसको। इसमें भी बताइए, बेस सेम है, दोनों साइड इक्वल है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 सर मैंने तो डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे हो जाएगा, कैसे डिवाइड हो जाएगा, एक सेकंड। x का वैल्यू कुछ नहीं है। देखो ये पढ़ाया जाता है, ये एक्सपोनेंट में पढ़ाया जाता है कि अगर x टू द पावर a है इज इक्वल टू x टू द पावर b है, तो जब बेस सेम हो ना दोनों केस में तो पावर इक्वल हो जाते हैं। ठीक, 25 को फिर 5 की पावर 2 लिखिए। 25 को क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर नहीं लिखते हैं। जरूरी लिखना। हाँ, तो ये कैसे सॉल्व होगा, y का वैल्यू तो आप y को सपोज क्या किया, 5 टू द पावर x किया ना, हाँ, तो 5 टू द पावर x किया तो इसको 5 टू द पावर 2 आ गया, बेस सेम हो गया, इक्वल में पावर इक्वल हो सर जाएगा। मैं तो 25 को फिर 5 डिवाइड मार नहीं, सिमिलरली इसमें भी वही अप्लाई किए हैं। ये लिए बनाइए इसको सिमिलर क्वेश्चन। सर ये पूछनी है, ये कह रहा है